बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम कंप्यूटर टोमोग्राफी की जो है वो फ़र्दर आगे चीज़ें प्रोसीड करेंगे कि लाइक इसमें हमारे पास जो है वो इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं एंड किस तरह जो है वो डाटा जो है वो इसमें कलेक्ट होता है और किस तरह प्रोसीड होता है। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग बेसिक्स देख लेते हैं कि अटेनुएशन क्या होता है। अटेनुएशन का मतलब ये होता है कि इंटेंसिटी का रिड्यूस होना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप यहाँ पे एक रे देख रहे हैं, इसकी इंटेंसिटी जो है वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा है। अब ये किसी ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक करेगी कि कुछ जो रेज़ हैं वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगी, कुछ जो है वो स्कैटर्ड हो जाएंगी, कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, तो इसकी इंटेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को जो है वो हम अटेनुएशन कहते हैं। तो हमारी बॉडी में जो है वो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और उनकी अटेनुएशन जो है वो डिफरेंट है। लाइक हमारी बॉडी में कुछ हाईली एटूनेटेड स्ट्रक्चर होते हैं। हाईली एटूनेटेड का मतलब है कि जो ज़्यादा रेज एब्जॉर्ब करते हैं। लाइक बोन्स हमारी बॉडी में जो हैं वो ज़्यादा रेज एब्जॉर्ब करेंगी। तो जो ज़्यादा रेज एब्जॉर्ब करते हैं वो हाईली एटूनेटेड होती हैं और वो हमें इमेज पे वाइट फॉर्म में नज़र आते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास लो एटूनेटेड स्ट्रक्चर होते हैं उसमें रेज थोड़ी कम एब्जॉर्ब होती हैं, जिसको हम लोग इंटरमीडिएट अटेनुएशन भी कह देते हैं या लो अटेनुएशन भी कह देते हैं। और उस केस में हमारे पास जिसमें लाइक इतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हुई लेकिन रेज एब्जॉर्ब हुई हैं, तो वो चीज़ें हमारी बॉडी में हमें ग्रेश फॉर्म में नज़र आएंगी। वाइल वो स्ट्रक्चर्स जिस पे रेज बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं हुई, वो ज़्यादा लो अटेनुएटेड स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो हमें इमेज में ब्लैक फॉर्म में नज़र आएंगी, ठीक है। लाइक कि इमेज अब देख लें तो हमारी बॉडी में हाईली एटूनेटेड स्ट्रक्चर जो हैं वो बोन्स हैं। तो ये इमेज जो है ये हम लोग को स्कल का दिखाया हुआ है। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमारे पास जो स्कल है, बोन है, वो हमें ये हाईली एटूनेटेड है, तो इसमें ज़्यादा रेज एब्जॉर्ब हुई हैं, ये हाईली एटूनेटेड स्ट्रक्चर है। वाइल हमारे पास जैसे ब्रेन है, ये हमारे पास इंटरमीडिएट एटूनेटेड आएगा, ये हमें ग्रेश फॉर्म में नज़र आएगा। और हमारे पास जो एयर है वो लो एटूनेटेड स्ट्रक्चर है, उसमें रेज बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होंगी, वो हमें ब्लैक फॉर्म में नज़र आएगा, ठीक है। तो ये हो गया एटूनेशन का कॉन्सेप्ट। उसके बाद जो है वो हम हाउंसफील्ड यूनिट पर आ जाते हैं। हाउंसफील्ड यूनिट को हम सिटी नंबर्स भी कहते हैं। ये हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बताता है हाउंसफील्ड यूनिट। हाउंसफील्ड यूनिट की डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं हर चीज़ के लिए। लाइक एयर का हाउंसफील्ड यूनिट जो है वो -1000 होता है, वाटर का 0 होता है एंड बोन का 1000 होता है। तो हाउंसफील्ड यूनिट हम कब पॉजिटिव हाउंसफील्ड यूनिट कहेंगे और कब नेगेटिव कहेंगे, ये मैं आगे आपको बताती हूँ। ये डायग्राम आप देखें, जैसे यहाँ पे सेंटर में वाटर का हाउंसफील्ड यूनिट जो है वो हमारे पास है 0, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर्स जिनका हाउंसफील्ड यूनिट वाटर से ज़्यादा होगा, ठीक है, वो हमारे पास पॉजिटिव हाउंसफील्ड यूनिट हम उसे कहेंगे। और वो स्ट्रक्चर्स हमें ग्रेश और वाइट फॉर्म में नज़र आएंगे। और हमारी बॉडी में वो स्ट्रक्चर्स जिनका जो हाउंसफील्ड यूनिट है वो वाटर से कम होगा, उसको हम नेगेटिव हाउंसफील्ड यूनिट कहेंगे एंड वो हमें ब्लैक फॉर्म में नज़र आएंगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो याद रखिएगा, ठीक है। जो हमारे पास वाटर से जिनका ज़्यादा होगा उनको हम पॉजिटिव हाउंसफील्ड कहेंगे और जिनका वाटर से कम होगा उसको हम नेगेटिव हाउंसफील्ड यूनिट कहेंगे। और जिनका पॉजिटिव हाउंसफील्ड यूनिट होगा वो हमें वाइट फॉर्म में नज़र आएंगी या ग्रे फॉर्म में नज़र आएंगी, और जिनका नेगेटिव हाउंसफील्ड यूनिट होगा वो हमें ब्लैक फॉर्म में नज़र आएंगी। उसके बाद हमारे पास दो टाइप ऑफ डाटा होते हैं, एक रॉ डाटा होते हैं एंड एक इमेज डाटा होता है। जो रॉ डाटा होता है उसको हम प्रोसेस नहीं कर सकते क्योंकि उसकी कोई हाउंसफील्ड वैल्यू नहीं होती, और जो इमेज डाटा होता है उसको हम प्रोसेस कर सकते हैं, इसकी हाउंसफील्ड वैल्यू होती है। तो इसको जो है वो बस इसी कॉन्सेप्ट से याद रखें। उसके बाद सिटी में 3 प्रोसेसेस आ जाते हैं। एक डाटा एक्विजिशन होता है जिसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं। एक इमेज रिकन्स्ट्रक्शन आ जाता है जिसमें हम लोग डाटा जो कलेक्ट हुआ है उसको हम यूज़ करते हैं एंड इमेज डिस्प्ले में उस डाटा को यूज़ करते हुए हमें एक इमेज मिलता है। उसके बाद डाटा एक्विजिशन को फर्दर पढ़ लेते हैं कि डाटा एक्विजिशन होता क्या है। इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी, उसके बाद ये स्लाइड में आपको बताऊंगी कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ये डायग्राम, अब डाटा एक्विजिशन में होता ये कि हमारे पास एक्सरेज आती हैं, ठीक है, वो डिटेक्टर से स्ट्राइक होती हैं। डिटेक्टर से स्ट्राइक होकर हमारे पास वो जो है हम लोग को एक पूरा डाटा जो है वो प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। एक्सरे आई हैं, डिटेक्टर ने उसे डिटेक्ट किया है एंड हमें जो है वो डाटा प्रोवाइड किया है। अब डाटा एक्विजिशन क्या है, एक्सरे आई हैं, वो डिटेक्टर पर जाकर स्ट्राइक की हैं एंड हम मतलब पेशेंट से होकर डिटेक्टर से स्ट्राइक की हैं और फिर हमें डाटा जो है वो मिला है।
इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास गैंट्री आ जाता है। गैंट्री हमारे पास एक रिंग शेप होती है। अब आगे डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक लेज़र लाइट होती है, ये पेशेंट को पोजीशन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। कंट्रोल पैनल्स होते हैं जो गैंट्री की दोनों साइड पर लगे होते हैं। एक माइक्रोफोन होता है, गैंट्री में लगा होता है, ये पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन के लिए लगा होता है। अब इसको क्लियर करने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊँगी, ये वाली, ठीक है। अब इसमें आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा, ठीक है, जिस चीज़ों का मैंने जिक्र किया, ये हमारे पास गैंट्री है, रिंग शेप, ठीक है। अब ये जो आपको नज़र आ रहे हैं रेड, ये हमारे पास है कंट्रोल पैनल्स, ठीक है, ये दोनों साइडों पे लगे हुए हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारे पास जो आपको एरो से नज़र आ रही है 2 में, ठीक है, ये हमारे पास है माइक्रोफोन लगे हुए हैं, ठीक है। और ये सेकंड पर, ये जो साइडों पर आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास है लेज़र लाइट, ठीक है। तो जो जो कंपोनेंट्स मैंने डिस्कस किए हैं उसमें मैंने आपको बता दिया। हमारे पास गैंट्री हो गई, ये सेकंड साइड पर जो रेड आपको नज़र आ रही है कंट्रोल पैनल्स हैं, ये लेज़र लाइट है जो आपको साइड पर नज़र आ रही है, जो 3, 8 एंड 8, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास जो एक ट्रायंगुलर टाइप्स अपवर्ड हुआ है, ये हमारे पास जो है माइक्रोफोन है, ठीक है, जिससे पेशेंट जो है वो ईज़िली जो है वो जो ऑपरेटर है उसके साथ कम्युनिकेशन रख सकता है, ठीक है। ये हमारे पास हो गई डिस्कस, हमने कर ली। ये डायग्राम भी समझ आ गई, डाटा एक्विजिशन है कि किस तरह हमारे पास जो है वो एक्सरे आती है, डिटेक्टर पर स्ट्राइक होती है और हमें डाटा प्रोवाइड करती है। ये डायग्राम भी हो गई। उसके बाद जो है वो हमारे पास गैंट्री के कंपोनेंट्स हम पढ़ लेते हैं इन डिटेल। स्लिप रिंग्स क्या होती हैं? अब ये डायग्राम आप देखें, इसमें आपको जो ब्लूइश कलर की रिंग्स ही नज़र आ रही है, ये हमारे पास है स्लिप रिंग्स, ठीक है। स्लिप रिंग्स का क्या काम होता है? ये इलेक्ट्रिकल जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, ये रोटेटिंग डिवाइस को और एक्सटर्नल कंपोनेंट को ट्रांसफ़र करती है। तमाम इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन इसके पास आती है और ये तमाम इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन को और पावर को रोटेटिंग डिवाइस को फॉरवर्ड करती है, ठीक है। ये हमारे पास होता है स्लिप रिंग्स का काम। उसके बाद हमारे पास जनरेटर आ जाता है। जनरेटर हमारे पास हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर हम इसमें यूज़ करते हैं, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास हाई केवीपी होगा। हाई केवीपी होगा तो हीट लोड भी एक्सरे ट्यूब में कम होगा, ठीक है। कूलिंग सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कूलिंग सिस्टम हमारे पास होंगे तो उसकी वजह से ही जो हमारे पास ट्यूब की लाइफ है वो प्रोलॉन्ग होगी, वरना जो है ये हमारे पास सिस्टम जल्दी ख़राब हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एक्सरे ट्यूब आ जाती है। वी ऑलरेडी डिस्कस किया। एक्सरे ट्यूब हमारे पास एक सोर्स है, इसमें हम 2 फोकल स्पॉट यूज़ करते हैं, एक 0.5 एंड 1.0, ताकि हमें स्पेशल रेजोल्यूशन अच्छी मिले, इमेज जो है वो हमें अच्छा मिले, ठीक है। उसके बाद फ़िल्ट्रेशन आ जाती है। फ़िल्ट्रेशन हम किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि स्कैटर रेडिएशन को रिड्यूस किया जा सके, हमें एक यूनिफॉर्म बीम मिले और आर्टिफैक्ट्स को रिड्यूस किया जा सके। अब ये सारे जो पार्ट्स अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ, इसकी मैं आपको लास्ट में डायग्राम दिखाऊंगी एंड उसमें जो है वो आपको बहुत क्लियरली इसका पता चल जाएगा, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन का यही काम होता है कि वो जो रेडिएशन है जो स्कैटर्ड हो रही होती है उसको रिड्यूस करता है, आर्टिफैक्ट्स को रिड्यूस करता है, हमें यूनिफॉर्म बीम देता है। उसके बाद कॉलिमेशन आ जाता है। कॉलिमेशन हमारे पास क्या है? कॉलिमेशन जो है वो बीम को एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट तक रखता है, ठीक है, और ये स्लाइस की थिकनेस को भी कंट्रोल करता है, एक्सरे को नैरो करके या वाइड करके, ठीक है। 2 टाइप्स होती हैं इसकी, एक प्री पेशेंट कॉलीमेटर्स होते हैं और एक पी डिटेक्टर कॉलीमेटर्स हैं। ये इनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी जिसमें मैंने जितने भी कंपोनेंट्स डिस्कस किए हैं वो क्लियरली बताया हुआ है। ये डायग्राम है, ठीक है। एक्सरे ट्यूब का मैंने आपको बता दिया, इसमें 2 फोकल स्पॉट यूज़ होते हैं और ये ताकि हमें स्पेशल रेजोल्यूशन अच्छी मिले। ये फ़िल्टर्स लगे हुए हैं, ये बो टाइप फ़िल्टर है, बो टाइप बना हुआ है, ठीक है। और फिल्टर्स का क्या काम होता है? ये आर्टिफैक्ट्स को भी रिड्यूस करता है और स्कैटर रेडिएशन को भी रिड्यूस करता है। अब कॉलीमेटर्स का हमने पढ़ा कि ये बीम को कन्फाइन रखता है टू द स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और इसमें हमने 2 इसकी टाइप्स पढ़नी है, अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे जाएंगे। ये हमारे पास होते हैं 2 किस्म के, एक प्री पेशेंट कॉलीमेटर्स होते हैं और एक प्री डिटेक्टर कॉलीमेटर्स होते हैं। जो प्री पेशेंट कॉलीमेटर्स होते हैं वो पेशेंट और ट्यूब के दरम्यान में लगे होते हैं, ठीक है। और हमारे पास ये पेशेंट है, ठीक है, और ये ट्यूब है, इसके दरम्यान में जो हमारे पास कॉलीमेटर्स लगे हुए हैं ये प्री पेशेंट कॉलीमेटर्स हैं। और जो पेशेंट और डिटेक्टर्स के दरम्यान में लगे होते हैं ये हमारे पास होंगे प्री डिटेक्टर कॉलीमेटर्स, या इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास है पोस्ट कॉलीमेटर्स। ओके हो गया। उसके बाद इनका काम क्या होता है? जो प्री पेशेंट कॉलीमेटर्स होते हैं वो स्लाइस थिकनेस बताते हैं, वाइल जो प्री डिटेक्टर कॉलीमेटर्स होते हैं वो स्कैटर रेडिएशन को रिड्यूस करते हैं और कंट्रास्ट रेजोल्यूशन को बेटर करते हैं, ठीक हो गया। ये इन दोनों का काम हो गया। उसके बाद डिटेक्टर आ जाता है। डिटेक्टर हमारे पास सिंगल डिटेक्टर्स भी होते हैं और मल्टीपल डिटेक्टर्स भी इसमें लगे होते हैं, और रिंग शेप डिटेक्टर्स भी होते हैं, सेंटिलेशन डिटेक्टर्स भी होते हैं, लाइक अगर उन पर रेत पड़ेंगी तो वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं।
या ये सारे डिटेक्टर्स हमें बताएं। वो डिटेक्टर्स में मैं आपको भी अगली डायग्राम में दिखा देती हूँ। उसके बाद एक डिटेक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। डिटेक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जो है वो बाइनरी सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है, एंड उसको जो है वो हमें इमेज प्रोवाइड करता है। पेशेंट टेबल ऑलरेडी हमने इसमें देखा हुआ है, सिटी में स्टार्टिंग में देखा था। इसमें हम इस पे पेशेंट को हम मतलब लेटाते हैं, और इसमें इंक्रीमेंटेशन की एक नई टर्म यूज़ हुई थी। इंक्रीमेंटेशन का मतलब ये होता है कि हम पेशेंट को टेबल मूव करें, 2 सेंटीमीटर हमने मूव किया है इन 1 सेकेंड, इसको हम इंक्रीमेंटेशन कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फाइनल डायग्राम, ये सारे कंपोनेंट्स अभी हमने डिस्कस किए हैं कि एक से ट्यूब भी कर लिया, फिल्टर्स भी कर लिए, कॉलीमेटर्स भी कर लिए। पेशेंट आ गया, ये नीचे काउच होता है टेबल, और 2 सेंटीमीटर को अगर हम 3 सेंटीमीटर मूव करें 1 सेकेंड में तो उसको हम इंक्रीमेंटेशन कहेंगे। कॉलीमेटर्स हो गए, इसके 2 होते हैं, प्री पेशेंट और प्री डिटेक्टेड कॉलीमेटर्स, और उसका अपना अपना काम होता है। एंड ये डिटेक्टर, ठीक है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, रिंग शेप भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट दी सिटी के कंपोनेंट्स। थैंक यू सो मच।